नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे कि हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं जन अधिकार छात्र परिषद के छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो जानकारी बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है और यह जानकारी सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि हम सभी को पता है कि हम लोगों की रिजल्ट जो है वो बहुत दिनों से फंसा हुआ है, लेकिन इसको लेकर के डेट पे दिया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। तो आखिरकार क्या वजह है जिनकी वजह से रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। साथ में जो भी अभी तक की अपडेट है यूनिवर्सिटी की व्यवस्था, आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ साल पहले जो है रिजल्ट को लेकर के या एग्ज़ाम्स को लेकर के यूनिवर्सिटी इतना कंटिन्यू रहती थी कि आप भी कह रहे होंगे कि हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेंगे, और साथ में बहुत दूर दूर से छात्र छात्राएँ इसमें एडमिशन लेने के लिए आते थे। और अभी ऐसा समय बन गया है कि छात्र छात्राएँ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के पछता रहे हैं। आखिर क्यों पछता रहा है, ये बात हम जानेंगे कुणाल कुमार पांडे जी से। तो आप बताइए। जी नमस्कार साथियों, जय जन अधिकार। जहाँ तक बात है रिजल्ट को लेकर के व परीक्षाओं को लेकर के, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो विश्वविद्यालय की मंशा साफ साफ देखी जा रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा, किस तरह से डाटा सेंटर का जो बकाया है वो नहीं दे रहे हैं ये, जिसके कारण डाटा सेंटर अपना टेंडर, उनके टेंडर के अकॉर्डिंग उनको पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो हमारा रिजल्ट नहीं दे रहा है विश्वविद्यालय। जब डाटा सेंटर के द्वारा भी केस किया गया, विश्वविद्यालय के द्वारा भी केस किया गया, तो दोनों ना तारीख ले रहे हैं ना बहस कर रहे हैं। जो बस आप लोग को बरगला के कह दिया जाता है कि अगला बहस इतना तारीख को, अगला बहस इतना तारीख, लेकिन बहस होता नहीं है, क्योंकि ना विश्वविद्यालय के पास साक्ष्य है कुछ चीज़ का, क्योंकि डाटा सेंटर को किसी तरह से कोई भी नोटिस पहले नहीं दिया गया है कि उनका ये ख़त्म हो रहा है टेंडर। अब मान के चलिए हमको डाटा सेंटर से क्या लेना देना है, हमको रिजल्ट से लेना देना है। जहाँ तक की बात है उनसे हमने बात किया तो उन्होंने ऐसा बताया। हम विश्वविद्यालय के पास जाइए तो विश्वविद्यालय कहता है कि डाटा सेंटर से हम नहीं काम कराएंगे, वो ज़बरदस्ती नहीं दे रहा है, हम क्राइम केस किए हैं, क्रिमिनल केस किए हैं, बहुत तरह की बातें कहते हैं ये लोग। किंतु जहाँ तक की बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और हमारे कुलपति महोदय का मनमानी चलता है, बस वो अपना मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि जिनको मन हुआ और जहाँ पे उनको सस्ता दिखता है, जहाँ से उनको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, वहाँ से वो अपना डाटा सेंटर का काम देते हैं, वहाँ से करवाते हैं। इसके चलते हम लोग का भविष्य खतरे में पड़ता है, यह कोई नहीं देखने जाता है। और हमारे सबसे बड़े कमज़ोर जो पॉइंट है वो है हम और आप, क्योंकि आपको दिखता ही नहीं है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ कोई गलत कर रहा है। ना आप आंदोलन के लिए आओगे, ना कहीं पे आप प्रोटेस्ट करोगे। हम ये कहते हैं कि आप जितने छात्र हैं एक बार आंदोलन के लिए आइए ना, लगातार विधिवत रूप से अगर 10 दिन आंदोलन करिएगा तो विश्वविद्यालय का एक एक ईंट हिल जाएगा। राजभवन तक कोई नहीं आपको रोक सकता है। आपका रिजल्ट की, आपका पूरा हर चीज़ अकॉर्डिंग चलने लगेगा, हर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा अगर छात्र आते हैं विश्वविद्यालय और लगातार आंदोलन करते हैं। किंतु ऐसा है नहीं, छात्र को किसी चीज़ से मतलब ही नहीं रहता है, और यह विश्वविद्यालय भी आपको पढ़ने नहीं देना चाहता है, ना ही विश्वविद्यालय में आने देना चाहता है। आपने देखा होगा 2021 से 24 सेशन का जो छात्र है उनको इतना तक कर दिया है कि एडमिशन के साथ साथ फॉर्म और रजिस्ट्रेशन भरा दिया गया है, क्योंकि इसी बहाने, रजिस्ट्रेशन के बहाने एक बार और छात्र आ जाते थे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय। फॉर्म भराने के कारण भी एक बार आ जाते थे, लेकिन अब एक ही बार करके यह विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से छात्रों को पूरा तरह नगन करने का काम कर रहा है। रेगुलर मूड में हम लोग एडमिशन कराए हैं, लेकिन कितने % छात्र आते हैं पढ़ने और कितने % छात्र का हाजिरी बनता है, इस बात पर एक बार गौर करिए। पढ़ाई आपके लिए है, आप पैसा देते हैं, सरकार को इतनी बड़ी बड़ी फीस देते हैं पढ़ने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर आप लोग की जागरूकता के नहीं के कारण और आप लोग के विश्वविद्यालय नहीं आने के कारण ही आपका रिजल्ट और आपका सेशन लेट हो रहा है। इससे पहले भी हम लोग ने किया था आंदोलन लगातार। सभी, मैं किसी एक व्यक्तिगत, मैं अपने संगठन को लेकर नहीं कहूँगा, जितने भी आंदोलनकारी संगठन हैं उन्होंने मिलकर आंदोलन किया था, जिसका परिणाम था कि आज आपका सेशन रेगुलर था। नहीं तो 5 साल 6 साल में डिग्री यहाँ भी मिलती थी पहले। किंतु अब छात्रों का मनोबल एकदम खत्म हो गया है, कोई छात्र आना ही नहीं चाहते हैं आंदोलन में। हमने कितनी बार, विगत कितनों बार हम लोग आंदोलन के आप लोग को बुलाएं, लेकिन आप लोग में से % 10-20 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। इससे नहीं होगा कि आप 50,000 1 लाख स्टूडेंट में से 10-20 स्टूडेंट का ही रिजल्ट है। सारे स्टूडेंट अगर एक बार आ गए ना, तो राजभवन तक आपका रिजल्ट, आपका हर चीज़ पूरा अकॉर्डिंग हो जाएगा। दूसरी बात, जितनी भी समस्याएं रहती हैं
हमने सुना है कि बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत छात्रों का रिजल्ट के कारण नहीं होगा। हमने पूछा तो उन्होंने लिखित रूप से तो नहीं, लेकिन मौखिक रूप से रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि हम एक आवेदन निकाल देंगे जिसमें छात्रों को, जो छात्र अगर पार्ट 1 पार्ट 2 में प्रमोट है लेकिन पार्ट 3 पास है, उनको एग्ज़ाम का फॉर्म भरा दिया जाएगा। किंतु उन्होंने लिखित रूप से तो नहीं दिया है। इस पर कितना % भरोसा किया जाए तो उतना नहीं मैं कह सकता हूँ। अब आप यह बता दीजिए कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो छात्र छात्राएं जो रिजल्ट को लेकर के परेशान हैं, तो क्या मामला हो सकता है? रिजल्ट जारी होगा रिजल्ट एक 2 महीना में या नहीं होगा? रिजल्ट का भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि डाटा सेंटर भी केस किया हुआ है कि मेरा पैसा दीजिए। मैं 17 से 20 सेशन का वो जो काम करके पूरा दिया उसका वो पैसा नहीं दिया है अभी तक। इस सेशन का जो 18 से 21 का किया इसका भी पैसा नहीं दिया। वो बेचारा अपना कर रहा है, वो लोग उसका समस्या है। विश्वविद्यालय से हमें रिजल्ट की समस्या है, हम उससे क्या जाएँ, उसकी बात को क्या रखें। हम विश्वविद्यालय से रिजल्ट की समस्या को लेकर बात करते हैं तो वो उनका हवाला दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की अपनी मानसिकता है जिसके कारण ये है। अगर पेमेंट उसका क्लियर कर देगा तो हमारा रिजल्ट क्यों फंसेगा? तो कहीं ना कहीं यह हम लोगों के मतलब असहयोग के कारण हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, छात्र नहीं आ पा रहे हैं। जिस दिन छात्र आ गए, मैं जुबान देता हूँ, मेरे साथ 500 छात्र अगर यहाँ आके बैठ गए एक लगातार, जितना दिन मैं कहूँ, किसी चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी है, हर चीज़ मैं देखूँगा। आंदोलन का एक प्रक्रिया होता है। एक दिन बैठक करिए, एक आवेदन दीजिए, आवेदन देने के 5 दिन या 7 दिन का अटेंडम दीजिए, अटेंडम के बाद बैठिए। जितना दिन तक में आपका काम नहीं होता है, एकदम शांति रूप से बैठे रहिए घर में। अगर जेएनयू में आप आंदोलन देखते होंगे कितना स्तर तक हाई लेवल जाता है जेएनयू का आंदोलन। डीयू का आंदोलन इतना हाई क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ के छात्र एक्टिव हैं और उनका हर चीज़। कुछ दिन पहले फीस बढ़ोतरी, अभी डीयू में आप देखे होंगे, डीयू में एंट्रेंस एग्जाम को लेके चल रहा है आंदोलन कि अब नॉर्मल एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम मांगा है इसके लिए। तो यही सब मामला, वहाँ के छात्र जागरूक हैं तो वहाँ कहीं तरह से किसी तरह से दिक्कत नहीं होती है छात्रों को। ना सेशन लेट होता है, ना रिजल्ट का प्रॉब्लम। फीस तक, यहाँ तक अपने यूनिवर्सिटी से कम फीस लगता है वो लोगों को, क्योंकि फीस के लिए भी वो लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ धरना है ही नहीं। आंदोलन को आप लोग खत्म कर दिए। आंदोलन के लिए तैयार रहिए। आंदोलन कोई भी करता है, किसी भी संगठन का, तो आप जागरूक होकर आंदोलन को तैयारी करिए। दोस्तों, आप लोग समझ चुके हैं कि इनके माध्यम से बताया गया है और साथ में हम भी इस बात को सुने हुए हैं कि कहाँ पे गलतियाँ हैं, वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा। साथ में यह आप लोग जान लीजिए कि जितने भी छात्र छात्राएँ रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके प्रयास के बिना आपके रिजल्ट जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि मामला बहुत ही जो है सीरियस हो चुका है। इसीलिए आपके रिजल्ट न के बराबर ही जो समझिए कि अभी जारी होंगे। फिलहाल रिजल्ट को लेकर के जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को देते ही रहूँगा। फिलहाल अभी तक जो भी था मैं आप लोगों को बता दिया। अभी हम यूनिवर्सिटी कैंपस में भी आए थे और इसी बात को लेकर के हमें कुणाल जी सभी से मिला है और बात विमर्श किए, जाने कि क्या आखिर प्रॉब्लम है जो रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। तो सभी बात जान ली है, अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।